योगेश्वरी मां सदा तेरी जय हो। योगेश्वरी मां सदा तेरी जय हो। योगेश्वरी मां सदा तेरी जिस देवी को तू सुनो तेरे मारने वाला मेरे को मार कर तुझे क्या मिलेगा? तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, ये भगवती ने कहा। और कंस कांप उठा, देखता रह गया। भगवती लोभ हो गई, भगवती लोभ हो गई। बोले जगदम्बिका भवानी की, उमापति महा। आगे नहीं उधर आगे बढ़ जाओ वही ना। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। उधर बोले भक्तवत्सल भगवान की। और सुनो, देखिए क्या हुआ कि इधर कंस पागलों की भांति जब ये सोचने लगा कि 8वां गर्भ मेरा, आकाशवाणी जो पहले गई थी वो तो असत्य हो गई, ये तो लड़की थी और ये लड़की। भैया भैया सुनो, उधर बैठ जाओ। कुलेश्वर देव की, भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्णचंद्र भगवान की। चलो बेटा कर लो, कर लो। उमापति महादेव की, भक्तवत्सल। आगे बताने दिया करो किसी को, पीछे से कोई आगे ना, आगे सिर्फ। हाँ, अब दोनों कथा लगी है। मेरे को टेप रिकॉर्ड थोड़ी की, टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया और बजता है। श्रोता नहीं ढंग से बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले कृष्णदेव की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। आप कथा सुनो, जहाँ भी जगह मिलती है प्रेम से बैठे। और सुनो, कंस कांप उठा। कंस ने देखा भगवती लोभ हो गई, मेरे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। कहाँ पैदा हो चुका है? कंस ने एकदम देखा और देव की वसुदेव के सामने वसुदेव की हथकड़ियां और बीड़ियां खोली। बहन वसुदेव और कंस वसुदेव और बहन देवकी के सामने हाथ जोड़ती। वसुदेव, मुझे पता होगा 8वां गर्भ, ये आकाशवाणी झूठी होगी, तो मैं तुम्हें क्यों समझ जाओ, तुम स्वतंत्र हो जाओ। और कंस पागलों की भांति अपनी सभा में आया। जब सभा में आया तो राक्षसों ने कहा, मारा परेशान, क्या कहूं, 8वें गर्भ का समाचार जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार ये हुआ नहीं। एक लड़की पैदा हुई थी। लड़की को मारने के लिए जब मैंने ऊपर को उठाया वो तो 8 भुजा वाली शक्ति बन गई। 8 भुजा वाली शक्ति बन गई वो। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद जी आ जाओ, आपको 2 जगह रखी, आ जाओ, ये थोड़ी जगह निकालता है। बोले राधा और कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की। हाँ हाँ, तो क्या किया कि बोले राधा और कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल।
कंस ने कहा राक्षसों को 8वें गर्भ का समाचार ही गलत हो गया। लड़की पैदा हुई, उस लड़की को उठाया तो भगवती बन गई। उसने कहा तेरे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। राक्षसों ने हमारा हमारे होते हो तुम्हें क्या डर है? जो भी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा 2 साल छोटा ही होगा, आप आज्ञा दो, बस 2 साल से छोटे सब बच्चों को मारेंगे हम, और तुम्हारे मारने वाला उसमें मर जाएगा, तुम निश्चिंत हो जाओगे। कंस ने आज्ञा दे दी, जाओ 2 साल से छोटे सब बच्चों को मारो। मथुरा की गली गली चीख उठी, निर्दोष माताओं की गोदियां खाली होने लगी, हाहाकार मच गया, बिल्कुल हाहाकार मच गया। ये तो मथुरा का सवेरा था। घर घर में हर माँ रो रही थी, हर बाप रो रहा था। मथुरा की स्थिति तो बिगड़ चुकी थी। लेकिन गोकुल में क्या हुआ? वसुदेव के जाने के बाद यशोदा की बगल में एक अनोखा बालक पर सबको नींद पड़ी थी। ललिता और विशाखा जागी, उन्होंने देखा मैया के लाला होना था, बालक होना था, और जब देखा ओ मैया के समान नीलमणि के समान चमक रहा बालक, ललिता विशाखा बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक उठाया, छाती से लगाया और हल्ला भी डाल दिया, मैया के लाला, मैया के लाला, मैया के लाला। और नंद बाबा के आंगन में बस पूछो नहीं भीड़ लग गई। आए हैं सभी मेरा दुनिया में लगे अवतार, मेरा नंदनगर में। देखिए जिस घर में परमात्मा आते हैं वो घर को सजाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद भगवान ने पहले ही सजा दिया है, सुंदर बना दिया है पूरी गोकुल को। और नंद बाबा के आंगन में आहा भीड़ लगी है, देवता आ गए ग्वाले बन करके, ऋषि मुनि बन करके, और वो क्या कह रहे हैं? सुन लो सब मिल आज जन्म नंद लाला का, सुन लो सब मिल आज जन्म नंद, सुन लो सब मिल आज जन्म नंद लाला का, गाओ सब मिल आज जन्म नंद लाला का, गाओ सब मिल आज जन्म नंद लाला का, सुन लो सब मिल आज जन्म नंद लाला का। गोकुल आज सजा है भारी, गोकुल आज सजा है भारी, गोकुल आज सजा है भारी, गोकुल आज सजा है भारी। नाच रहे हैं सब नर नारी, नाच रहे हैं सब नर नारी, रघुवन खाओ जन्म लाला का, रघुवन खाओ जन्म नंद लाला का, नंद बाबा भी जवान हुए हैं, नंद बाबा भी जवान हुए हैं, नंद बाबा भी जवान हुए हैं, नंद बाबा भी जवान हुए हैं। देव ऋषि मेहमान हुए हैं, देव ऋषि मेहमान हुए हैं। आनंद नंद घर आई, आनंद नंद घर उसी वक्त नाल काटने से पहले यावन छिद्यते नालन न तावत सूतकं स्मृतम छिन्ने नाले ततो तावत सूतकं तो विधीयते। जब बच्चे का नाल काटते हैं ना उसके बाद सूतक लगता है परिवार में। इससे पहले दान करना चाहिए। बच्चा जन्म लिया और उस वक्त मानो हमने लड्डू बांटे, कपड़ा दिया, पैसा दिया, कुछ भी दिया, जिसको लड्डू देके क्या बोलेगा कि जी लड्डू कि जी बेटा हुआ है, आहा बधाई बधाई तुम्हें, तुम्हारा बेटा महान बने, तुम्हारा बेटा विद्वान बने, तुम्हारा बेटा धनवान बने, तुम्हारा बेटा ऑफिसर बने, तुम्हारा बेटा बहुत ही लायक बने। 100 लड्डू बांटेंगे तो 100 लोग दुआएं देंगे, बोलो देंगे ना। पंचों के मुख में परमेश्वर। जीव शरीर को लेकर संसार में आया, कितनी दुआएं उसको मिली,
और वो दुआएं सारी जिंदगी को बना देती है। बच्चे के जन्म पर दान देना चाहिए, समझ गया ना। पर अब जमाना बदल गया, अब दान नहीं देते, अब पार्टी देते हैं। हाँ, क्या करते हैं, और वो भी भूतों प्रेतों को, ब्राह्मणों को थोड़ी देते, भूतों प्रेतों को। हाँ, शराब की बोतलें बांटते हैं। जो बाप अपने बेटे के जन्मदिन पर शराब बांटता है, उस बाप को मर जाना चाहिए, वो नरक हो जाएगा, वो बाप नरक हो जाएगा जो बेटे के जन्मदिन पर, बेटे के जन्म पर शराब बांटता है, मर जाना चाहिए, याद रखना। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं वैष्णव बनो, भगवान की शरण में आओ, भगवान के चरणों में आओ, छोड़ दो अपनी राक्षस जिंदगी, छोड़ दो अपने जो भी आपके गलत रीति रिवाज है, बदलो उनको बदलने के लिए आपको बलवान बनना पड़ेगा। आप कायर बने हैं उन रीति रिवाजों के आगे जो हमारे जीवन को लीद रहे हैं। खत्म संतों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का, अपने बुजुर्गों का और राजा महाराजा का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसमें बड़ी शक्ति होती है। तो इस तरह से नंद बाबा ने कंस से भी आशीर्वाद ले लिया। अब समझने की बात क्या है, आज के जमाने में बच्चे अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं ले सकते, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं ले सकते। आज के जमाने में गुरुजनों को तो छोड़ो, बुजुर्गों को तो छोड़ो, राजा महाराजा को तो छोड़ो, जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते। आशीर्वाद अगर माँ बाप नहीं दे, गुरुजन नहीं दे, संत महापुरुष नहीं दे, कोई आशीर्वाद ना दे, नहीं दे, तो आज आशीर्वाद को खरीद कर ला सकते कहीं से कि चलो मुंबई कलकत्ता से किलो 2 किलो मंगवा लिया, बोलो क्यों? बोले एकशदेव की सोने वाले कह रहे हैं कि मैंने मंगवाया था 1 किलो, पर वो खत्म हो गया, वो नींद आ गई। सुनो, ख्याल रखना, देखिए जागते रहो, इस बात को सुनो। आशीर्वाद का महत्व जीवन में सुनो, आशीर्वाद बदल देता है जीवन को, आशीर्वाद भाग्य को भी बदल देता है, आशीर्वाद आयु को भी बदल देता है, आशीर्वाद सभी संकटों से मुक्त कर देता है। लेकिन आशीर्वाद किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता? आशीर्वाद मिलता है अकल वाले आदमी को। किसको मिलता है? किसको मिलता है? अकल वाले आदमी को। और अकड़ वाले आदमी को, किसमें अकड़ होती है? याद रखना, अकल और अकड़ वाले कौन थे? अकल वाला था अर्जुन और अकड़ वाला था दुर्योधन। जब महाभारत के युद्ध की रूपरेखा बनी हुई, कृष्ण भगवान से सहायता लेने के लिए जब गए तो सुनो, अकल वाला कहाँ बैठा? अर्जुन कहाँ बैठा था? पैरों में। भगवान को तो सिर्फ नींद पड़ी थी। और अकड़ वाला कहाँ बैठा? हाँ, अकड़ वाला तो सीधे सिर पर चढ़ा, वो बैठा। भगवान को जब आई जाग, और देखो अकल वाले की बुद्धि और अकड़ वाले की बुद्धि, तो भगवान को जाके भगवान का अर्जुन, दुर्योधन का मैं भी हूँ। भगवान का अच्छा तू भी है। किस लिए आए हो? अकल वाला ज्यादा नहीं बोलता, और अकड़ वाला देखना, अकड़ वाले जो भी कोई होते हैं ना, उनकी जुबान को आप जला वाला कड़ा देंगे तभी वो आवाज चुप नहीं होगी। और दुर्योधन का, कृष्ण सुनो, महाभारत युद्ध होगा कौरवों और पांडवों के लिए, हस्तिनापुर की गद्दी अब तलवारों के निर्णय पर है, इसलिए युद्ध होगा, उसके लिए सहायता लेने के लिए आपके पास आए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ने कहा हाँ बोलो, ऐसा ही। भगवान ने कहा तुम मेरे सगे रिश्तेदार दोनों, क्या करूंगा? पर एक बात सुनो, एक तरफ मेरी चतुरंगिणी 11 क्षोणी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला जाऊंगा, युद्ध मैं नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आप देख लो, दुर्योधन ने कहा 11 क्षोणी सेना मेरे को दे दो। ये जो अकड़ वाले होते हैं ना, इनकी अकल मोटी होती है ना, और मोटी अकल जिसकी होती है ना, वो फिर मोटी अकल वाले जानते हैं। आपके थोड़ी होते मोटी अकल वाले जानते, आपके तो अच्छे लोग होते हैं। हाँ, आपके बहुत अच्छे लोग होते हैं, इधर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लोग, बकरे खाने वाले। हाँ, और कई तो बकरों के वो टांगे रखते नहीं कई दिनों तक, है ना? क्यों माता बेटी? हाँ, काट करके, अरे क्या अकल रहेगी कहाँ से? जो हम तो बोलते नहीं, वो आई थी, वो उसके मर जाए अगले पिछले, उसकी नजर खराब है, मैं पहले ही कहती थी। हाँ, जिसको देखती है उसका बेड़ा कर करती है। पर गोपियों ने ऐसे मंत्र नहीं बोले, उन्होंने मोर के पांख लिए और बोला क्या?
अप्याद जौंग्री मणिमांस्तव जान्नदोरु यज्ञोचितक कटितटं व्यत्यठुरं हयास प्रतकेश वस्तु दुर्ईसीनस्तु कंठम विष्णुर्भुज मुखमुरुक्रम ईश्वर। ऐसे मंत्रों से नजर झाड़ने लगी। चक्र गदा सहगदो हरिरस्तु पश्चात स्तोत्पार्श्वे धनुरसी मधुहाजनश्च कोणे सुशंखुरुगायु परिवेन्द्र साक्षिक्षितौ हरधर पुरुषा समन्ता। इन मंत्रों से, और देखो भगवान को कभी संकट आए तो अपने भक्तों से अपना इलाज करवाते हैं। इधर तो ये दशा हुई और उधर नंद बाबा वसुदेव से मिलने चले गए। वार्षिक कर देकर वसुदेव से मिले तो कहा वसुदेव आपके बहुत बच्चों को मार दिया, एक लड़की थी उसको भी नहीं रहने दिया। वसुदेव ने कहा सुनो देव की, सुनो बाबा, जो तुम्हारे लाला हुआ है उसकी खुशी हमें अपने से ज्यादा है। जो बीती बात है उस पर क्या सोचे, उसका इलाज तो कोई नहीं। तुम एक काम करो, हम फिर मिलेंगे, तुम अपने घर चले जाओ। जाओ, मेरे को डर लग रहा है कोई दुर्घटना ना हो। नंद बाबा जब आए घर, पूतना की कहानी सुनी तो नंद बाबा कांप उठे। नंद बाबा ने देखा कि हो, पर नंद बाबा को एक भरोसा है कि दान देने से संकट टलता है, दान देने से संकट टलता है। नंद बाबा दान करने के पर छठा दिन आ गया। छठे दिन में षष्ठी देवी बनानी थी और प्रसूतिका को स्नान करवाना था, बाल को झगड़िया पहनाना था। तो छठे दिन में बनती है षष्ठी देवी। तो बाल को बैलगाड़ी की छकड़ी की छाया में पल्ले पर लेटा रखा था और सब काम में व्यस्त थे। और छकड़े में सख्तासुर राक्षस आ गया, छकड़े को हिलाने लगा। छकड़ा कर गिरेगा तो बाल को नुकसान होगा, पर बाल का उठा और छकड़े के साथ लगा और छकड़े के टुकड़े टुकड़े होकर दूर गिरे जाकर के आहा, बाल बिल्कुल सुरक्षित। गोपियां ग्वाले सब देखने लगे, हैरान हो गए। मैया डर गई, मैया को किसी का भरोसा नहीं रहा, कब जाने क्या हो जाए। और इस तरह से एक दिन मैया ने गोद में बालक को लिया था, किसी के पास नहीं देती थी। एक तृणावर्त नामक का राक्षस आ गया। तृणावर्त राक्षस जब आया ना तो इधर कृष्ण भगवान भारी हो गए। गिरी माना शिशुर बोढ़ू ना सही गिरी टूटवत, एक दारो मारूढ़म लालयंती सुतन सती। एक बार बोले कृष्ण देव की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय। ऐसे करो, ऊपर उठा दो, जय जय। हाँ, ऐसे भी नहीं तो भाग जाती है, थोड़ा सा ना डराओ, तभी नींद थोड़ी चले जाती। ये नींद नहीं, ये धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे। बस कोई देखाई जिसका ध्यान कथा करना हो एकदम। पर क्या है इधर, क्या हुआ सुनो। मैया की गोद में बालक भारी हो गया और मैया डरी। घूमो निधाय तांगोपी विश्विता भार पीड़िता। बालक को नीचे रखा और नीचे रखते ही एकदम इति खरबवन चक्रवां सुबरसे सुतपत्नी मगना विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मृत सोचत भूमि पतिता मृतवत सदा यथागो। जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय रामती है, ऐसे गोपियां हाहाकार कर उठी, क्योंकि हवा आई वो बाल को ढक लेगी। और तृणावर्त जब आसमान में गया तो कहने लगा, तो बालक बोल पड़ा, कहां तक जाना है वही तृणावर्त? क्यों? जब तू ठिकाने पर जाएगा तो ठिकाने लगा दूंगा एकदम। तृणावर्त ने कहा क्यों? हाँ सुनो, बस थोड़ी देर के बाद ये जब कहा तो एकदम तृणावर्त ने कहा, बालक सुनो, मैं जहां से आया हूं वहीं छोड़ दूंगा। अरे मेरे छोड़ दे। भगवान ने कहा, तृणावर्त में किसी को पढ़ता नहीं, जो मुझे पढ़ता उसको छोड़ता नहीं। और ऊपरी काम तमाम तमंतरिक्षात्पत्तम शिलाया विशीर्ण सर्वा वैभवं करालम पुरम यथा रुद्र सरेण विद्धम श्रीयो रदत्यो ददसु समेता। नीचे गिरा तो नीचे टुकड़े हो गए। बोलिए भगवत्सल भगवान की। पर मैया अब तो मैया बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कैसे भी बालक को अकेले नहीं छोड़ती, बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती बालक को। बोले कृष्णदेव की, उमापति महादेव की, बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ती, कतई नहीं। और इधर नारद जी चले गए कैलाश में और कहने लगे, भोलेनाथ
एक नई बात सुनाऊं। भगवान तो पहले इंतजार कर रहे थे शिव जी महाराज के परिपूर्णतम परब्रह्म ने पृथ्वी पर आने का वादा किया है। और जैसे ही बोले देव की, जैसे ही मैया अपनी गोद में रखी थी, उधर नारद जी गए शंकर भगवान के पास और कहा भोलेनाथ परिपूर्णतम परब्रह्म का अवतार हुआ है नंद बाबा के घर गोकुल में, और वो यशोदा के लाला बने। भोलेनाथ भगवान शंकर व्याकुल उठे दर्शनों के लिए, एकदम शीश की गंगा निकाली, माथे का चंद्रमा निकाला, गले के सांप निकाले और भोलेनाथ कैलाश से चल पड़े। गोकुल में आए, नंद बाबा के आंगन के सामने खड़े हो गए। मैया बालक को स्नान करवा ले। मैया ने बालक को छोड़ा पलने में और थाली में हीरे मोती डाले और हीरे मोतियों को लेकर के थाली लेकर, बाबा बाबा सुनो बाबा, ये लो भिक्षा, और फिर लो ये भिक्षा। भोलेनाथ तो बालक को देख रहे थे और क्या कह रहे थे, नाही हीरे मोती दिलोड़ मैया, लेके जो भी तू है आई है जोड़ मैया, मेरा सब कुछ है तेरा गोपाल, दर्श तू दिखा दे इसका, तेरा लाला यशोदे निराला, दर्श तू दिखा दे इसका, तेरा लाला यशोदे निराला, दर्श तू दिखा दे इसका, दूरों चल के है जो भी आया, दर्श तू दिखा दे इसका, लाल तेरे दमया जादू है प्यारा, लाल तेरे दमया जादू है न्यारा, समझ न आवे मैया हारे हजारा, समझ न आवे मैया हारे हजारा, मैया मेरा मन होया मत मारा, दर्श तू दिखाए देगा, तेरा लाला यशोदे निराला, दर्श तू दिखाए देगा। और सुनो, मैया डरी, पहले आई पूतना तृणावर्त सकता सुनो, ये बाबा पता नहीं कहां से आ गया जटा वाला, मेरे बालक को कुछ करना दे। भैया ने क्या किया, थाली रख दी, बाबा ले जाएगा थाली, कोई बात नहीं। बालक को उठाया, कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और डंडा रख लिया वहां पर, बाबा कोई गड़बड़ करेगा तो देखती हूँ। पर हुआ क्या, भोलेनाथ भगवान कहने लगे प्रभु तुम तो दूर चले गए, मैं तुम्हारे दीदार के लिए, तुम्हारे दर्शनों के लिए इतने दूर से आया हूँ। पर भोलेनाथ भगवान शंकर मन में कहने लगे, उधर बालक रोने लगा जोर जोर से। भैया ने कहा बाबा मेरा बालक डर रहा है, तू जा यहाँ से जा। पर बाबा जा नहीं रहे हैं, बाबा मैया से नहीं कह रहे हैं, बाबा अपने भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तेरे द्वारे में अरमानों की खुशियां लेके आए हैं, तेरे द्वारे में अरमान लेके आए हैं, तेरी नगरी में आकर के नजारा हमने देखे, नगरी में आकर के नजारा हमने देखे, तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखे, करके नजारा हम देखे, में आकर के नजारा हम देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, नजारा हम भी देखेंगे, चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। और सुनो, बालक जोर जोर से रोने लगा, भैया ने कहा बाबा जा रहे हैं यहाँ से, मेरा बालक डर रहा है। और उस समय गोपियां ग्वाले आ गई, भैया भैया ये लाला क्यों रो रहा है? अरे सुनो ये बाबा जाता नहीं, जब से बाबा आया तब मेरा बालक डर कर रोने लगा। गोपी ग्वाले मैया कर बाबा की शक्ल देख, कितने महा ऐसा लग रहा है स्वयं साक्षात भगवान है। भैया ने कहा भगवान, पूतना भी बड़ी क्षमा चमन कराई थी, बाबा कौन है क्या बताए? पर बाबा खुश हो गए, गोपी वाले मेरे पक्ष में गए, सुनो सुनो बालक को लाओ, जंतर मंत्र कर देता हूँ ठीक हो जाएगा।
भैया ने कहा बाबा मुझे नहीं करवाना चाहता, तू जाए यहाँ से। पर गोपी वाले ने कहा भैया ले चल ना, देखो कितना रो रहा है। भैया ने कहा मैं नहीं ले चल। अरे भैया ले चल रहे, हम नहीं इधर। भैया ने काले कमर में लपेटा, ऐसे पकड़ लिया, बाबा वहीं से रख दीजिएगा। और बाबा का हृदय धड़क रहा, भैया दे दे। गोप वालों ने कहा भैया दे बाबा को, मैं नहीं दे। अरे दे ना भैया। भैया ने डरते डरते जब दिया और दिया ही, और बालक का लपेट खोला, बालक का रोना एकदम बंद हो गया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, बाबा की आंखों में। और जब देखा चेहरा तो बाबा अपने आप में नहीं रहे, अपने वश में नहीं रहे, और बालक को गोद में लिया और नाचने लगे। क्या कहने लगे? जिसे मिल गया मेरे मोहन का दामन, जिसे मिल गया मेरे मोहन का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया मेरे मोहन का दामन, जिसे मिल गया कभी नहीं रोएगा, जो इस बालक की शरण में आएंगे उनका रोना भी बंद हो जाएगा। भैया ने कहा बाबा तो बहुत अच्छे हैं, बाबा तो बहुत ही अच्छे हैं, अब तो मैं कंबल भी दूंगी, पट्टू भी दूंगी, घी भी खिलाऊंगी, दूध भी पिलाऊंगी। माता बेटियां भावुक होती है ना। हाँ, अगर कोई कह दे तेरा घर वाला अच्छा होगा, तेरे बच्चे अच्छे होंगे, तेरा परिवार बढ़िया होगा, फिर घी भी खाओ, दूध भी खाओ, कम्बल भी पट्टू भी ले लो। पर मैया गई, बालक दिया गोपियों के पास, अपने गई अंदर। जब अंदर गई ना तो भिक्षा लेकर आई, बढ़िया। उतरे को बाबा नहीं। अरे सुनो बाबा कहाँ गए? अरे भैया बाबा नहीं हो तो शिव भगवान थे। अरे शिव भगवान? हाँ हमने देखा, उनके गले के सांप, उनकी शीश की गंगा, माथे का चंद्रमा, जाते जाते इस धरती को प्रणाम करके गए। मैया पछताने लगी, भोले बाबा मैंने पहचाना नहीं, ना जाने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया। अब तो रोज शिव नाम की माला जपती है। पर जब 5-7 दिन हुए ना तो मैया को अभिमान हो गया, मेरा बालक सबसे बढ़िया, मेरा बालक सबसे बढ़िया। हाँ, मेरे बालक को देखने शिव जी महाराज भी आए। वो अभिमान हुआ और बालक था गोद में, उसने जमाई ली और मुंह खोला, मैया कांप उठी। तब क्या देखा? खम रोदसी ज्योतिर्नीक मास सूर्यन्वन्ही स्वसनाम बुधिसा द्वीपान नगाम तद्रित्रिवनानि भूतानि आनि स्त्रीजन्म। विराट रूप परमात्मा का, ब्रह्मांड के पूरे रूप को देख लिया। गोकुल नगरी में नंद बाबा के आंगन में खड़ी है, सुधा को भी अपने बालक का मुख देखते देखे मैया डर गई, ये तो परमात्मा है। मैया रोने लगी, ये तो परमेश्वर है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और बात सही है, माँ का बेटा दुनिया का मालिक बन जाए पर माँ का पुत्र है। और इस तरह से मैया रो रही थी और फिर बालक एकदम छोटे से वो भी रोने लगे मैया की गोद में आने के लिए। मैया ने बालक को गोद में नहीं लिया, मैया ने बालक को गोद में नहीं लिया। बोलिए विष्णुदेव की। और बड़ी सोच रही थी और बालक पैदा
पैरों में रो रहा था, इतने को नारद जी की नजर पड़ गई। नारद जी देखने लगे, अरे यशोदे माँ किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा दिग्विधाने कति कति सुकृत निर्जितानि तुइव ना शत्रु ना स्वयंभुर न च मदन रिपुर्यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ विनुक्षति विलपत करोड़ मारूढ़। यशोदे माँ तू धन्य है, ना जाने किन किन तीर्थों पर जाकर, किन किन पुण्यमय स्थानों पर जाकर तैने ये पुण्य कमाया है। जिस परमात्मा की कृपा को ब्रह्मा विष्णु ऐसा अधिक नहीं प्राप्त कर सकते, वो परमात्मा, वो कृष्ण, वो प्रभु तेरे चरणों में तेरी गोद में आने के लिए रो रहा है। यशोदे माँ तू धन्य है। पर थोड़ी देर के बाद बालक जब ज्यादा रो रहा था तो मैया ने बालक को गोद में लिया और गोद में लेकर के बालक चुप नहीं हो रहा था तो मैया दही मथने लग गई। दही मथते मथते क्या हुआ कि जब दही में मक्खन लगने लगा ना, मैया ने थोड़ा सा मक्खन निकाला, बालक के मुंह में दिया, बालक का रोना बंद हो गया। बोले भगवत्सल भगवान। रो रहा था ना बालक, क्या दिया बालक को? मक्खन। हाँ, किसी को रोने की बीमारी हो, कोई होते ना कई रोने वाले, हाँ, तो उसको क्या खिलाओ? हाँ, क्या खिलाओ? माता बेटियों पर एक ख्याल रखना, खिलाना बच्चों को ही। नहीं होता है। एक बार ऐसी कथा सुनाई और जब वो औरत गई घर में तो उसका घर वाला रो रहा था। उसने यही कथा सुनी थी और उसने झट अंदर से मक्खन निकाला, घर वाले के मुंह में डाला। घर वाला तो हो गया चुप क्योंकि मुंह बंद हो गया। और घर वाले जो तमाचे लगाए तो सवेरे की गई चाबियां भी ले गई। अब घर वाली रोने लग गई। अब छुपाए कौन? क्योंकि उसको पता नहीं था कि कैसे चुप होगी, क्योंकि वो सत्संग में नहीं जाता था। समझे ना? देव की वो सत्संग में नहीं जाता था क्योंकि कईयों के घर आए भगवान शंकर भी भवानी के समेत आए। नर ऋषि मुनि देवता दिक्पाल लोकपाल आदि समस्त देवताओं का समाज भर गया और वहां पर बस राधिका ने कहा बोले ये क्या है? श्याम ने कहा राधे कोई देवताओं पर खेल नहीं कृष्ण, ऐसा लग रहा है यहाँ किसी का विवाह होगा। श्याम ने कहा होगा। राधिका का दिल धड़क रहा था कि हमारा ही बेड़ा पार हो जाता। बोले कृष्णदेव जी, पर इतने में ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और उन्होंने कहा देवी सुनो, कृष्ण को हमें दे दो। राधिका ने कहा क्यों? ये सारा इंतजाम कृष्ण के विवाह का है। राधिका ने कहा बड़े आए विवाह वाले, चलो यहाँ से। और बात भी सही है, क्या भला? बोले राधा वृक्षचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। बात भी सही है कोई राधा है ऐसी जो अपने उनको दे के जाओ जी ब्याह कर लो। हाँ, डंडे बरसेंगे, पत्थर बरसेंगे। राधिका ने कहा, देवता ने कहा देवी कृष्ण का विवाह होगा। राधिका ने कहा पहले एक बार बताओ दुल्हन कौन होगी? देवताओं ने कहा हमें ज्यादा पता नहीं है, पर सुना है बरसाने में कोई स्वतंत्र विश्वास है। उनकी पत्नी कलावती, उनकी बेटी राधा से विवाह होगा। राधिका ने सोचा रे वो तो मैं हूँ, ले जाओ कृष्ण को ले गए। देवताओं ने कृष्ण को दूल्हा बनाया। बोले कृष्ण भगवान की, दूल्हा बनाया। और दूल्हा बनाने के बाद क्या हुआ? इधर राधिका सोच रही थी मुझे भी बुलाने आएंगे, तो भवानी, लक्ष्मी और सावित्री आ गई। राधे राधे, जी हाँ मैं हूँ। राधिका को भी ले गए और राधिका को भी सजाया देवियों ने, और बेदी सजी है। और उस बेदी में बोले कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की। उस बेदी में राधा कृष्ण आ रहे हैं और समस्त देवता लोग क्या कह रहे हैं? ये शादी श्याम श्यामा की बधाई हो, बधाई हो। ये शादी श्याम श्यामा हो, बधाई। ये शादी श्यामा की बधाई हो, बधाई। ये शादी श्याम श्यामा की बधाई।
जब उस वेदी में सजे ना तो देवता लोग क्या कह रहे हैं? मंगल आज हुआ वृंदावन, मंगल आज हुआ वृंदावन, शादी नंद के लाला की। मंगल आज हुआ शादी नंद के लाला विश्वभान की प्यारी। मंगल आज हुआ श्याम की बाहों में गोरी, श्याम की बाहों निहारे सुंदर। सुनो अब लगन लगेंगे, लगन डालो त्योहार। ओम भद्रम करणे भी श्रेणो नाचेंगे नहीं और गाएंगे नहीं। गाँव में लवने कन्हैया लाल, 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 गाँव में बधाई रे, गाँव में बधाई रे, गाँव में बधाई रे, गाँव में बधाई रे,
गौर बधाई हो दुलावली कन्हैया कन्हैया गौर बधाई हो दुलावली कन्हैया गौर बधाई दुलावली कन्हैया भगवान की। तुझे पत्नी बनकर कोई लड़की किसी की बहू बनी, अब उसने पहली क्लास में रहना, वो पत्नी बनकर रहना है। पत्नी बनकर जो रहती है वो खुद भी गिरती है, औरों को भी गिराती है। राधा कृष्ण की प्रकृति थी, पत्नी अगर प्रकृति बन जाए तो वो माँ बाप के लाखों पीढ़ियों को और ससुराल की भी लाखों पीढ़ियों को भव से पार कर देती है। समझे ना? राधा कृष्ण की प्रकृति थी एक शब्दों में, और दूसरे राधा कृष्ण की क्या लगती थी? राधा कृष्णात्मिको नित्यम कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही रसो यह परमानंद एक एक दुधा सदा राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। ये दो नहीं है, एक रूप है, दो नहीं है, एक रूप है। रसो यह परमानंद, जो परमानंददायक रस है, एक 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 है। आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे राधा, देखो राधा कृष्ण की क्या लगती थी? राधा कृष्णात्मिको नित्यम कृष्णो, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है। अब आपको दो कौलियां दे देते, ये दो ना रहे एक हो जाए, ये दो ना रहे एक हो जाए। और जिस पति पत्नी की एक नजर है, एक सलाह है, एक विचार है, वो घर कभी गिरता नहीं। वो संसार के पति पत्नी परमात्मा का रूप है। नहीं तो कईयों के लगन बथेरे लगाए, हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर लगन लगे ही नहीं। और बाद में देखा पति जा रहा है जम्मू कश्मीर और पत्नी जा रही है हरिद्वार। समझ गया ना? याद रखना, राधा कृष्ण का विवाह सभी दाम्पत्य जीवन में क्या सिखाता है कि पत्नी से पति अपनी हार मान ले, पत्नी से पति अपनी हार मान ले, और पत्नी पति से हार मान ले, वो घर सदा सुखी रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, पर ये ताली घर में भी बजानी, यहाँ ताली बजाई और घर में। ये पहली परंपरा थी सब समाज में। आज धीरे धीरे समाज बिगड़ गया। आज किसको बोले? घूंघट तो घूंघट, आज तो हजामत भी शुरू हो गई। बोलो हो नहीं गई हजामत भी? कई जगह तो पता नहीं लगता कि पति कौन है और पत्नी कौन है। बोले कृष्णदेव एक बार की बात बताया आपको, पुराने कपड़े और हरी घास पर छोटा था बालक, सत्य था, स्वप्न हो गया। तो राधिका रोने लगी और उसमें आकाशवाणी हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की आकाशवाणी हुई, राधे सुनो, राधे उस काम को करो जो तुम्हें बाबा ने कहा है।
कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे बाद में। राधिका ने बालक को गोद में उठाया और राधिका चली गई। और जब गई ना राधा यशोदा के पास, मैया मैया बाबा मिले थे, अपने लाला को ले लो। मैया ने बालक को लिया और राधा को देखा, बेटी तेरा नाम? भैया मेरा नाम राधा। बस ये कहना था। और क्या हुआ ये कहा, और यशोदा की आंखें भर गई। यशोदा पहचानने लगी, राधा, ये राधा, कौन राधा? और राधा के चेहरे को देखा और चेहरे को देखते ही एक अनोखा भास हुआ। गोद में मिठाई डाली और गोद में मिठाई डाली और राधे तुम बहुत अच्छी हो, राधे तुम बहुत अच्छी हो, भगवान करे हमारे घर में ऐसी बहू आए। ऐसे पकड़ा था और यशोदा के मन से एक आवाज निकलने लगी। ऐसी बहू हमारे घर में है। राधा को हो गई शर्म। राधिका ने बड़ा एकदम भागी। यशोदा ने सोचा राधा बहुत अच्छी है, राधा बहुत अच्छी है, हम इसको अपने घर की बहू बनाएंगे। और ये नहीं पता कि वो शादी हो चुकी है। ये अलौकिकता थी, किसी को पता नहीं था। और सुनो, अगर ये लौकिक होती ना, लौकिक शादी में क्या होता, कोण बनी जाते, नाते रिश्ते सब जाते। और वहां ना वसुदेव थे, ना नंद बाबा थे, ना विश्वान थे, वहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए देवलोक से, वही इस काम को करवा गए। कारण ये था, भगवान कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम से आए थे संसार में आकर एक सभ्यता के लिए कि वो इकट्ठे रह सके, तो देवताओं ने उनकी शादी करवाई। बोले कृष्णदेव की जय, महादेव की जय, राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की। और इस तरह से क्या हुआ, यशोदा ने सोचा राधा बहुत अच्छी है और हम इसको घर की बहू बनाएंगे। पर जब वो आएंगे ना, कौन आएंगे? हाँ, लाला के पापा जी, बेटी के पापा जी, तो उनसे कहूंगी और हम इसको बहू बनाएंगे। नंद बाबा जंगल से थक कर आए। यशोदा ने कहा, जी सुनो, पहले इधर आओ। नंद बाबा ने कहा, ठहर के आता हूँ। नहीं जी, पहले इधर आओ। अरे सुनो, गौओं को रख लूं, बछड़े आराम। नहीं जी, पहले इधर आओ। और आना पड़ता है। कोई सुखी हो, दुखी हो, थका मांदा हो, भूखा प्यासा हो, ये नहीं चाहती कि बाद में आओ। ये चाहती है, क्यों माता बेटियों, ऐसा नहीं चाहती कि पहले मेरी एप्लीकेशन, बाकी बाद में। नंद बाबा को भी आना पड़ा। बोल भाई, सुनो जी, जिस लड़की के पास तुमने लाला को अच्छा, वो लड़की आई थी? हाँ, किसकी लड़की है? नंद बाबा ने कहा, भाई मैंने नहीं पूछा, ये दशा है तुम्हारी। अगर वो हमारे लाला को ले जाती, नंद बाबा ने कहा, यशोदे ऐसा नहीं सोचना, हम तो नजर से काम करते हैं, हम नजर से देख लेते हैं कि अच्छे घर का बच्चा है, घटिया घर का बच्चा है। और फिर वो तो किसी महान आत्मा की लड़की है। यशोदा ने कहा, जी मैंने भी तभी बुलाया आपको कि लड़की बहुत अच्छी है। तो फिर क्या हुआ? वो कुछ नहीं, लड़की बहुत अच्छी है। नंद बाबा ने कहा, काम की बात बोल। अजी काम की बात बोल रही हूँ, लड़की बहुत अच्छी है। नंद बाबा ने कहा, दिमाग चाट रही है, लड़की बहुत अच्छी है। बोले कृष्णदेव की। सुनो, पूरी बात तो सुनते नहीं थे। नंद बाबा ने कहा, तो बोल फिर। सुनो जी, लड़की बहुत अच्छी है, हम उसको अपने घर की बहू बना लेंगे। क्या बनाएंगे? बहू बनाएंगे। नंद बाबा ने कहा, तेरा दिमाग खराब, वो बड़ी नहीं हमारे बेटे से। अजीब, मेरा दिमाग खराब, तुम्हारा ठीक है। अगर बड़ी है तब क्या हुआ? हमारा बेटा छोटा थोड़ी हो रहा है, ये भी तो बड़ा हो रहा है। और अगर बड़ी है, क्यों? बड़ी घरवाली किसी के हो तो फायदे बहुत, किसी के हो ना बड़ी घरवाली, तो देखो फायदे कितने हैं। कितने फायदे हैं? एक तो सलाह लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोई सलाह लेनी हो, बड़े आदमी घर में, वो है ना फायदा। क्यों जी देवताओं, बड़ी घरवाली किसी के हो, और पहला फायदा सलाह लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, आज्ञाकारी बनकर रहोगे तो जचोगे, घरवाली थोड़ी
हाँ, और तीसरा फायदा ये है, घर वाला बिल्कुल नहीं गलत कर सकता। बड़ी घर वाली होगी ना, बोले कृष्ण देव जी, नंद बाबा ने कोई बात नहीं सुनी, नंद बाबा चले गए और यशोदा ने सोचा ये मेरी सुनते ही नहीं। कितनी घरवालियां बोलती है अपने घर वालों को, जी मेरी नहीं सुनते, मेरी नहीं सुनते, ऐसा है। और दूसरे दिन गर्गाचार्य जी को बुला लिया। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव बच्चों का नामकरण करना है। नंद बाबा ने कहा ये नामकरण करना है गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा सुनो, यदूना हम कुलाचार्य भूमि ख्यातस्य सर्वदा सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। मैं ये वंश का कुलाचार्य हूँ, अगर तेरे बेटे का नामकरण किया कंस को बड़ा मुश्किल हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा गुरु जी बहाना कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, आप ही तो करेंगे इस काम को। तो गर्गाचार्य कहा तो नंद बाबा एक काम करो, गौशाला में करते हैं, किसी को पता न लगे, संस्कार भी बढ़िया हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। गौशाला में मंडप बना, नंद बाबा ने पूजन किया और फिर रोहिणी को और यशोदा को कहा अपने अपने बालक ले जाओ, बैठो कर नामकरण होगा। तो यशोदा ने कहा जी देखो इनका कोई पता नहीं, एक आए हैं कोई गर्गाचार्य, उनमें कोई ताकत और शक्ति भी है, कोई महापुरुष है वो। तो उन्होंने बोला दिमाग अपना ना, तो रोहिणी ने और यशोदा ने आपस में क्या किया कि सुनो तो एक काम कर, तू ले मेरा बेटा, मैं लूं तेरा बेटा, और अगर पहचान जाएंगे तो मान जाएंगे कि वो विद्वान है। अपने दूसरे लड़के लेकर बैठ गई एक दूसरी का, और जब बैठी नामकरण होने लगा ना, नामकरण एक संस्कार है, याद रखना। गर्भाधारम पुष्पनम सीमंतो जात करुणी नामक क्रिया 16 संस्कारों में 5वां संस्कार नामकरण है। और जब सूतकांत में आप हवती करवाते, बोलो 11वें दिन 13वें दिन 15वें दिन करवाते, तो उस दिन नाम रख लेना चाहिए, समझ रहे ना, नाम रख लेना चाहिए। ये वैसे भी चलो आप तो जानकार हैं, पर कई लोगों को पता नहीं होते, उस दिन नाम रख लेना चाहिए, नहीं तो कई 60 साल के रह गए पप्पू ही, दादा बन गए और रह गए पप्पू, समझ गया ना। हाँ, 70 साल के टिंकू और पिंकू। भगवत्सल भगवान की नामकरण, ज्योतिष भी नहीं मानता इस बात को। ज्योतिष ये कहता है कि नाम राशि और जन्म राशि दो नहीं होनी चाहिए। क्यों? जो हमारा विधान है, क्योंकि गोचर के ग्रह जन्म लगन के, जन्म राशि के, नाम राशि के ये ग्रह विभाजित होते हैं। अगर कहीं सबका क्रूड योग बन जाएगा तो बिना कारण से मार्गेश बन जाएगा। अगर नाम और जन्म राशि एक होगी तो 25% लाभ बढ़ेगा। कुछ ग्रहों की क्रियाएं ऐसी होती है, वो लोग व्यवहार पर बढ़ती है, आदमी के कर्मों के अनुसार ग्रह फल देते हैं। इसलिए नामकरण, और नामकरण प्रभु राम का हुआ, नामकरण भगवान कृष्ण का हुआ। गर्गाचार्य जी जब नाम रखने लगे, बोले कृष्णदेव की, गर्गाचार्य जी जब नाम रखने लगे ना, तो क्या तमाशा हुआ। ऐसे बैठी थी यशोदा, ऐसे बैठी थी रोहिणी। रोहिणी ने लिया था बालक किसका, यशोदा का, और ये यशोदा ने लिया था रोहिणी का। तो गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदे मां अयम ही रोहिणी पुत्रो मन्यते सुरिधो गणी। तुम्हारी गोद में जो बेटा है ना रोहिणी का, इसको सब लोग मानेंगे। बहुत नाम होंगे इसके। कैसे नाम होंगे? बलभद्र प्रलंबनो बलदेवोच्युता गजा रेवती रमणो रामा कामपालो हरायुधा नीलांबरो रोहिणीया सालांको मुसली हनी संकर्षण क्षीरपाणी कालिंदी भेदरोबरा। इसको बलदेव कहेंगे, बलभद्र कहेंगे, रेवती रमण कहेंगे, रोहिणी तनय कहेंगे, कामपाल कहेंगे, हरधर कहेंगे, पर अधिकतर इसको बलदेव कहेंगे। और ये नामकरण कर दिया एक बालक का। और जब भी रोहिणी की गोद की तरफ नजर, तो नजर देते देते समाधि लग गई, समाधि।
कोई पता नहीं लगा गर्गाचार्य जी को, बिल्कुल बेसुध हो गए और आंखें बंद, सांस की क्रियाएं भी बंद हो गई और गर्गाचार्य जी सीधे गोलोक धाम पहुंच गए उस समय। और उस परमात्मा के परम पावन दिव्य रूप को देख करके गर्गाचार्य जी के हृदय में एक आवाज गूंजने लगी, मोहन तुम्हारे प्यार ने पागल बना दिया है, मोहन तुम्हारे प्यार पागल बना दिया है, मोहन तुम्हारे प्यार पागल बना दिया है, मोहन तुम्हारे नामकरण करने आए। गुरु जी की तो सांस भी नहीं थी पर बड़ा दिल जैसे देखा। थोड़ी देर के बाद आंखों से प्रेम के आंसू गिरे। गर्गाचार्य जी की नजर खुली और एकदम कहा, यशोदे माँ, जो रोहिणी की गोद में तेरा बेटा है ना, इसको लोग कान्हा कहेंगे। क्या कहेंगे? कान्हा। कान्हा कहते हैं छोटे को, और कान्हा का प्यार का शब्द है कन्हैया। कन्हैया भी छोटे को कहते हैं। बोले भगवत्सल भगवान की जय। कन्हैया भी छोटे को कहते हैं। और ये जो तेरा बेटा, इसको लोग श्याम कहेंगे, श्यामल चेहरा है। और अधिक लोग इसको कृष्ण कहेंगे, पर भैया साधारण कृष्ण नहीं है। ये कौन कृष्ण है? कृष्ण भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इति भेदे। कृष्ण सत्तात्मक पृथ्वी स्वरूप है, क्षण निवृत्ति दिलाने वाला परब्रह्म स्वरूप कृष्ण कहलाता है। और मां सुनो, ये जो तेरा बेटा है ना, अंशांशु सस्तावेशा कला पूर्ण प्रकथते। कोई अंश अवतार है, कोई अंशांश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई पूर्ण अवतार है। भैया ये ब्रह्मादिक देवता हैं, एते चांस कला पुंसा, ये कृष्ण के अंशों के अवतार हैं। परिपूर्णतमो साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परिपूर्णतम एकमात्र श्री कृष्ण है। एक कार्यार्थ नवत्या कोटि कर्मं चकारा। एक काम को करने आए हैं, करोड़ों काम करके जाएंगे। और असंख्य ब्रह्मांड गोलोक धाम में विराजते असंख्य ब्रह्मांडों कि ये स्वामी गोलोक धाम में इनका ठिकाना होगा। बोले विष्णुदेव की जय। बस क्या तमाशा हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, दक्षिणा ली, चले गए। और अब नंद के लाला दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। देवता लोग आते हैं कभी कभी देखने, क्या बोलते थे देवता? ओ चलिया, ओ शाम चोरी चोरी चलिया, चलने वाले हो गए। भैया पीला झोलिया सजाए, पहनाए, मोर का पंख माथे पर लगाए, काली बिंदिया माथे पर। आहा, नंद के लाला बड़े सुंदर ठुमक ठुक चाल से चलते हैं, छोटी छोटी भाषा भी बोलते हैं। और एक बार एक फल बेचने वाली थी, याद रखना, फल बेचने वाली बड़ी गरीब, इतनी गरीब थी ना, एक तो दलित परिवार की थी, हरिजन जाति की, और वो बेचारी अकेली बची थी। तो वो क्या करती थी, अपने परिवार को चलाने के लिए फलों को टोकरी में डालती, तराजू मुट्ठों के इसमें घर घर में जाकर बेचती थी। जो आना तो आने मुनाफा होता था, उससे घर का गुजारा चलाती थी। गरीबी कभी गई नहीं, गरीबी कभी गई नहीं। और आज वो नंद बाबा के आंगन में आ गया, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, हल्ला डाल रही थी। नंद के लाला द्वार पर आए कान्हा, और जब द्वार पर आए ना, तो फल बेचने वाली हल्ला डाल रही, फल ले लो, फल ले लो। कान्हा ने कहा,
वो फल बेचने वाली जब लगी ना बाल को देखने तो देखती रही, जुबान नहीं बंदी। कान्हा ने कहा क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम, निकालो अपनी टोकरी। फल बेचने वाली का ध्यान गया और टोकरी नीचे रखी, अपने आप निर्निमेष बालक को देखने लगी, नंद के लाला को। टोकरी थी, कान्हा ने क्या किया, टोकरी का ढक्कन उठाया और गोद पकड़ी, 1 2 3 4 अपनी गोद भर ली। फल बेचने वाली देखती रही। कान्हा ने कहा क्या देख रही है, कीमत नहीं होगा। लोग अपने सारे फल फेंक दिए। एकदम फल बेचने वाली ने कहा गोविंद मैं तुम्हें इसलिए देख रही हूँ कि तुम्हें नहीं फलों का बता, फलों का तो मेरे को बता, मैं सवेरे सामने का काम करती हूँ। तुमने तो खट्टे भी उठा लिया, तुमने तो बासी भी उठा लिया, ठहरो मैं अपने आप दूंगी, मैं अपने आप दूंगी। और श्याम की गोद पकड़ी, फल बेचने वाली एक एक फल देने लगी। और ख्याल रखना, प्यारे को प्यारी चीज दी जाती है, प्यारे को प्यारी चीज दी जाती है। पूरी गोद भर रही थी फल बेचने वाली। विश्व की देवता लोग देखने लगे एक ग्वालन ये फल दे रही है, क्या है इसमें, इतना बड़ा गुण क्या है इसमें, इतना बड़ा गुण क्या है। बोले विष्णुदेव की इतना बड़ा गुण क्या है इसमें। तो भगवान कह रहे थे, भगवान जिन लोगों को शंका थी ना उस गवालन पर, उस बेचारी जो फल बेचने वाली थी, वो भगवान जवाब दे रहे हैं। भाव का भूखा हमें, फल बेचने वाली के फल ले रहे थे ना भगवान। भाव का भूखा हमें, भाव ही एक सार, फल बेचने वाले ने कहा कान्हा कितना समय उठाऊंगी दाने, तेरे दिए हुए दाने भी मुझे प्यारे हैं क्योंकि तू ही प्यारा है, तेरे दाने भी प्यारे हैं, संभाल कर रख दी। 2 घड़ी का काम और डाल खाने का जब बेच अपने फल बेचने वाले ने टोकरी से उठाई, दूसरे घर में जब गई ना तो सोचा दानों को संभाल लूं। और जब टोकरी का ढक्कन उठाया, टोकरी में ना तो तराजू थे, ना बच्चे बट्टे थे, ना फल थे, क्या था टोकरी में, अनमोल हीरे, अनमोल जवाहरात, अनमोल रतन, दुनिया की अनूठी सब। आकाशवाणी हुई, फल बेचने वाली सावधान, अब तो बादशाही कर सकती है, सारी दुनिया को खरीद कर इतना धन दौलत करेगा। फल बेचने वाली जब ये देखा तो 2 कदम पीछे हटी और दौड़कर नंद बाबा के आंगन को रोती रोती चली गई। प्रभु इस माया को देखकर मुझे भुलाना चाहते हैं। द्वार पर कान्हा खड़े थे और चरणों में वो फल बेचने वाली पहुंच गई और क्या कहने लगी, जीवन का सौदा तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, जीवन का सौदा तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। मन की मुरादें पूरी करो तुम, मन की मुरादें पूरी करो तुम, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। जीवन का सौदा तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। जीवन मेरा है तेरा कुशन, जीवन फल बेचने वाली
रूप आदमी को देखकर रो रही है और वो कह रही है प्रभु इस माया को दिखाकर। गाने तो है कथा से सीखना है कि हम आप लोग तो भगवान को फल चढ़ाते हैं। कैसे फल चढ़ाने चाहिए सोचो। गले सड़े चढ़ाएंगे तो क्या फल प्राप्त होगा? भगवान को जो भी चीज दो, परमात्मा के नाम पर जो भी चीज दो, वो चीज बहुत सही होनी चाहिए। परमात्मा तभी तो वरदान देते हैं, सही होनी चाहिए। इसलिए हम कोई भी फल चढ़ाएं, कोई वस्तु चढ़ाएं भाव से, सच्ची नीयत से, नहीं तो सुंदर कितनी चीज चढ़ा दो बर्बाद हो जाएगी एक भाव नीयत से। और फिर वो भाव क्या होता है? जैसे सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा सुनिए आप सब लोगों ने। सत्यनारायण की कथा वो नहीं है जो लकड़हारे की कथा है। बात नहीं बात नहीं बात नहीं पवन चली गाती लहराती, पवन चली गाती लहराती, गूंज उठी नाच उठा, पवन चली गाती लहराती, पवन चली गाती लहराती, नाच उठा मन मोर मुरलिया, नाच उठा मुरलिया, बाज रही इति वेणु रमण राजन सब विश्व में हो रहा है। ये बांसुरी के बाद संपूर्ण विश्व के मन को हरण कर लेनी है। अब सुनो इस कथा से सीखना क्या है, क्या भला सुनिए, ध्यान देना। कितनी बांसुरियां बनाते होंगे कारीगर संसार में, कितनी बांसुरियां मार्केट में आती होगी बिकने, और कितनी बजती होगी, लेकिन इतिहास में किस बांसुरी का नाम है? एक ही बांसुरी है, श्याम की बंसी। और कैसी बंसुरी? जब श्याम की बांसुरी बजती है तो पाषाण गेहे द्रवत्वम यमुनाया काठिन्यत्वम। जब श्याम की बांसुरी बजती है तो यमुना का जल पत्थर बन जाता है और वृंदावन के पहाड़ पिघल जाते हैं। गोपी का नाम था बांसुरी, और वो कैसी बांसुरी गोपी थी? कृष्ण के बिना बिल्कुल नहीं रहती, निर्निमेष, बोले कृष्णदेव की निर्निमेष देखती रहती थी कृष्ण को। पर हुआ क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले कृष्णदेव की भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, बोले राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। और कृष्ण को पृथ्वी का संकट सुनाया। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जाने को तैयार हुए। जब भगवान कृष्ण तैयार हुए ना तो क्या तमाशा हुआ? बोले राधा और कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की। तो जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जाने को तैयार हुए तो बांसुरी को लगा पता कि भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जा रहे हैं। मोहन तन
तन सोहे बीच मठ मोहन तन सोहे यारी छक मेरो मन मोहे यारी छक मेरो मन मोहे रूप की लाली जो तेरे रूप की लाली जो तेरी अखर जुबानी रसिया करता ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी मत करता ये मेरी प्रेम कहानी है सूरत की दीवानी है रसिया तेरी मत करता ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी मत करता ये मेरी प्रेम कहानी है। सुनो ऐसा ये नहीं बजा रहा है हाथ आपने नीचे कर दिए और भी नीचे हो गए जोर से बोलो ना जोर से और अगर कोई नाचना चाहे ना यही नाच जाना कहीं घर में नाचे तो लोगों ने कहना पंडित जी ने बदन किया जादू कर रसिक जन के तुम जीवन हो रसिक जन के तुम जीवन हो मेरे तुम जीवन के धन मेरे तुम जीवन के धन हो बाकी जो कुछ भी दुनिया में बाकी जो कुछ भी दुनिया में तेरे चरणों में अर्पण हो प्रेम कहानी एक कहानी रसिया तेरी लख लखना ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी लख लखना ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी ये मेरी प्रेम कहानी है मेरी प्रेम कहानी तेरी सूरत की दीवानी है रसिया तेरी लख लखना ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी लख लखना ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी लख लखना ये मेरी प्रेम कहानी है तेरी सूरत की दीवानी ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी लख लखना ये मेरी प्रेम कहानी है रसिया तेरी प्रेम कहानी है तेरी सूरत की दीवानी रसिया ये मेरी प्रेम कहानी है। बोलिए सुखदेव की हाँ, जो नाचे नहीं ना उन्होंने नाचना कब हाँ कब नाचना बोलिए किशोरदेव की ये अंक प्रणाम न केवल उत्तरी भारत समस्त आर्यावर्त में भागवत धर्म की पताका को संभाले हुए पताका को बुलंद किए हुए भागवत धर्म के प्रचार प्रसार में तल्लीन आचार्य प्रवर निम्बाल संप्रदाय से जुड़े हुए आदमी श्री प्रकाश जी शरीफ व्यास के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। इस यज्ञ में दृश्य अदृश्य रूप से जो भी देवी देवता इस यज्ञ को सुनने के लिए देखने के लिए आप पर आए हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र के स्थानीय देवी देवता शास्त्रीय देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए पाठीय के रूप में
जो विद्युत वर्ग यहाँ पर पधारा है, इनकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। श्री ब्रह्मानंद जी ये राम कथा के बड़े सुंदर गायक है, मैंने सुना है इनको फेसबुक पर अभी तक तो। और श्री हरिराम जी ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इनको भगवान ने कई प्रतिभाओं से नवाजा है, आपको अब तक पता भी चल गया होगा। और हमारे ये विवेक जी श्रीखंड में भी तबला बजाते हैं। आज इनको यहाँ पाकर के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे लग रहा है कि बड़े सही जगह में आप पहुँच गए विवेक जी। अब पहले तो लगता था, मैं तो श्रीखंड में भी कहता था विवेक जी को कि हम लोग समझते कि तबला वही बजा सकता है जिसके बड़े बड़े बाल, लंबे बाल वाला ही तबला बजाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े कुशल तबला वादक है हमारी विवेक जी। और बांसुरी वादक के रूप में आपने भी हमें कन्हैया की छवि देखने को मिल रही है। आपकी पावन उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रामचंद्र जी शुक्ल, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे अधिक तो आप सब लोग आपके हृदय में अति सूक्ष्म रूप में विराजमान कन्हैया की छवि का बना भागवत कथा का आयोजन होना और उसको संपन्न होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भागवत कथा का अनुष्ठान करने का विचार आना मात्र ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि भागवत कथा करने का या सुनने का विचार अगर आपके मन में आए तो समझ लेना चाहिए कि आप पर प्रभु की बड़ी अपार कृपा है। यहाँ पर तो बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ है। पंडाल छोटा सा लेकिन भरपूर, इसका सारे आंगन, गलियारे, चौबारे, कोठे परकोटे सब भक्तों से भरे पड़े हैं। बड़ा सुंदर दृश्य। आदरणीय श्री शैल जी आपने तो यहाँ पर वृंदावन स्थापित कर दिया है इस गाँव में। यहाँ पर थैली मैं यहाँ पर कुछ कहने नहीं आया, मैं तो आपकी थैली में अपनी खाली झोली लेकर के आया, यहाँ से भर करके जाता। मुझे यहाँ कुछ कहना नहीं, मैं तो अपनी झोली भरने के लिए आया हूँ यहाँ पर। यहाँ से कुछ सुनो, बड़ा सुंदर आयोजन आप सब लोगों से मिलकर के बहुत 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 ही प्रसन्नता हुई यहाँ पर। और जैसा शैल जी ने पहले कहा कि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की वेशभूषा को आप लोगों ने जो संभाल के रखा है उसके लिए सच में आप लोग बधाई के पात्र हैं। भागवत कथा सुनने का कई लोग, एक बार हमसे किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य जी तो बोलते थे शैल जी, ये तो कहते हैं कि भागवत कथा जो एक बार सुन लेता है, मन कर्म और वचन की पवित्रता से जो किसी भागवत कथा को एक बार आदमी सुन लेता है वो भव से पार हो जाता है। कहते आप यार जहाँ भागवत हो तो आप सब जगह पहुंच जाते हो। जब एक बार आदमी तर गया तो बार बार तो नहीं तरना है। तो हमारा दोस्त को यही जवाब होता है कि तब तो हम गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। हमने भागवत को मन से सुना है, मन कर्म और वचन से पवित्रता से भागवत को सुना है, तब तो हम गए। अब तो हम मस्ती के लिए सुनते हैं, आनंद के लिए सुनते हैं, तरने में तो कोई शक नहीं है। इस बात में आप कोई शंका मत करना। और भागवत में भागवत कथा का ये प्रभाव है, हमने तो आजमाया है, आप लोगों ने भी आजमाया होगा। ये गांव तो बड़े विद्वानों से भरा पूरा रहा है, बड़े अच्छे संस्कार इस गांव को मिले हैं। हम जब चौथी या पांचवी में पढ़ते थे तब पता चला था कि थैली गांव के किसी विद्वानों ने यहाँ पर कोई पत्री भी निकाली है, जयंती भी निकाली है। तो इस उर्वरा भूमि को, इस भूमि में ऐसे विद्वान हमारे क्षेत्र को दिए, इस भूमि को भी प्रणाम करता हूँ। और अभी अभी तो मुझे पता चला कि इसी परिवार के वो, इसी परिवार से वो आपकी बुजुर्ग रहे होंगे। आपको नमन, आपको वंदन। भागवत कथा में मैं तो एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। श्रीखंड सेवा मंडल एक संगठन है, तो हम तो मैं तो संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पर भी जरूर कहूँगा कि इस प्रकार के आयोजनों में, जिस प्रकार श्रीखंड महादेव तो बाघंबा रोड पे हैं, लेकिन हमें मूल कन्हैया से है, इसलिए हमने पीताम्बर बुलाया है। भगवान भोलेनाथ को भी पीताम्बर रोड
श्री ब्रह्मानंद जी का स्वागत करना, आपको सम्मानित करते हुए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। श्री श्रीराम जी, इनका नाम हमने मोहन प्यारे रखा है। और हमारे दिलीप शुक्ला जी, वो बहुत सुंदर बंसी वादन। विवेक जी, आप मुझसे दूर न रहें मेरे नाथ। आप अपनी कृपा सदा सफल बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यहाँ आना तो मेरा बिल्कुल सार्थक हो गया। मेरी श्रीखंड की डेट यहाँ पे अनाउंस हो गई, लेकिन आप में से कोई एक भी आदमी अगर हमारे पंडाल में वहाँ पर पहुँच गया और उसने कह दिया कि मैं थैली में आपको मिला था, इस पवित्र भूमि में मिला था, तो मुझे लगेगा कि हाँ, एक बात ध्यान दें,
का दर्शन भी करें और बड़े प्रेम से सभी माता टेके धक्का मुक्की से बचे। बोलिए कुशल देवी, उमावती महादेव।